Hello friends, today I have come with a new video on otitis externa, means inflammation and infection of external ear. इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए. It is a inflammation of external auditory meatus और canal and it is a common annoying condition. ये बहुत ही सामान्य और तकलीफदेह या कष्टदायक कंडीशन है और इसके साथ ही ईचिंग इज ट्रबलसम एंड स्क्रैचिंग एग्रावेट्स इट. खुजली जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी, ट्रबलसम होगा और अगर स्क्रैचिंग करता है पेशेंट, खुरच देता है स्किन को, तो वो एग्रावेट कर देता है, बढ़ा देता है तकलीफ को बाय कॉजिंग सेकेंडरी इन्फेक्शन. और इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है. सेकेंडरी इन्फेक्शन जो स्किन का या एक्सटर्नल ईयर के आसपास जो स्किन है, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल है उसका. तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन. दूसरा है साइन एंड सिम्टम. तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले रेडनेस होगा स्किन का, रेडनेस ऑफ स्किन. दूसरा जो है वो स्लाइट क्रस्टिंग, यानी कि थोड़ा सा खुरदरा हो जाएगा स्किन, एक्जिमा लाइक कंडीशन हो जाएगा. तीसरा ओकेजनली डिस्चार्ज में अगर कभी कभी कान बहना शुरू करेगा, कान से डिस्चार्ज होगा, कान के आसपास से फ्लूइड या लिक्विड डिस्चार्ज होगा. तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन और साइन एंड सिम्टम ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना दोस्तों. अब इटियोलॉजी या कारण नंबर 3, इटियोलॉजी या कारण देख लीजिए ओटाइटिस एक्सटर्ना का. तो सबसे पहले जो होगा सिबोरिक डर्मेटाइटिस. दोस्तों सिबोरिक डर्मेटाइटिस मतलब कि ये जो हमारे स्काल्प का जो है वो डेंड्रफ जो हो जाता है उसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं. वो जब ज्यादा हो जाता है तो वो इन्फेक्शन एक्सटर्नल ईयर और एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल तक भी पहुंच सकता है. तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस पहली इटियोलॉजी, पहला कारण है ओटाइटिस एक्सटर्ना का. दूसरा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है जो पस फॉर्मेशन कर देता है. एंड न्यूरोडर्मेटाइटिस. तो न्यूरोडर्मेटाइटिस का मतलब होता है कि स्किन के जस्ट नीचे जो नर्व्स होती है उनका इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, उसको हम बोलते हैं न्यूरोडर्मेटाइटिस. और ये एक क्रोनिक कंडीशन है स्किन की जिसमें लगातार इचिंग बनी रहती है, लगातार खुजली बनी रहती है. तीसरा ओकेजनली इट इज सेकेंडरी टू सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया. और कभी कभी ये जो बीमारी है ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया यानी कि मिडिल ईयर या मध्य कान में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से, पस फॉर्मेशन की वजह से सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया जब होता है तो उसका सेकेंडरी यानी उसके द्वितीयक लक्षण के रूप में, द्वितीयक बीमारी के रूप में ये सेकेंडरी होता है. तो ओकेजनली इट इज सेकेंडरी टू सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया. तो कभी कभी सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया के सेकेंडरी ये हो जाता है, उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाता है. तो आज के वीडियो में इतना ही. कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ. धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू.